Okay, so the next question is, which of the following is the strongest substance? Okay, here we have four options with us: German silver, brass, steel, and graphite. So as you can see, all of these are alloys. ठीक है, इनमें से कोई भी एक आइसोलेटेड मेटल नहीं है. जैसे ग्राफीन जो है, ग्राफीन एक कार्बन का एलोट्रोप है. ठीक है, तो हमको पता करना है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस कौन है. अगर यहाँ हमारे पास ऑप्शन में डायमंड होता, देन दिस वुड हैव बीन वेरी गुड. या फिर अगर पूछा जाता यहाँ पे फॉलोइंग की जगह, ये लोग लिखते हैं विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई मान देते. लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि इन चारों में से आपको चूज करना है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. तो इनमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ग्राफीन. क्लियर. तो ग्राफीन जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल विच हैज बीन डिस्कवर्ड, और इसका यूज है फॉर मेकिंग कंप्यूटर चिप्स, फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और फॉर मेकिंग टच स्क्रीन. जो टच स्क्रीन होता है ना, वो हम लोग ग्राफीन का बनाते हैं. क्लियर. आगे बढ़िए. बाय विच प्रोसेस एलम कैन बी यूज टू क्लीन डर्टी वाटर. अब ये एलम क्या होता है, हम सबने अपने घर में थोड़ा देखा होगा, उसे हम कहते हैं फिटकरी. तो एलम जो है ना, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. क्लियर. तो जब भी आप एलम को पानी में डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पानी में जितना भी डर्ट है वो जाके नीचे बैठ जाता है. ठीक है, या फिर वो जो एलम का पार्टिकल है वो उसके आसपास में इकट्ठा हो जाएगा. समझ रहे हो. अब ये पूछ रहा है कि एलम जो पानी को क्लीन करता है वो इसमें से इन कौन से प्रोसीजर से करता है. एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, कोआगुलेशन क्या है, तो वो प्रोसीजर का नाम है कोआगुलेशन. अब ये कोआगुलेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कोआगुलेशन. कोआगुलेशन का मीन्स होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एक जगह जाके कोआगुलेट या जमा हो जाए. समझ रहे हो, इसे हम कहते हैं कोआगुलेशन. और कोआगुलेशन के बाद और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि हम लोग इसको अकंपनी करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which element is most useful in increasing the amount of mustard in the oil. अगर हमको amount of oil in the mustard में अगर हमको amount of oil को increase करना है तो हम इनमें से कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली सल्फर इज यूज फॉर द सेम. अब सल्फर क्या है ना, सल्फर इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट. सल्फर जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है. पहले देखो आपने इस क्वेश्चन को समझा है. मान के चलो हमने मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड की क्रॉप हमने लगाई है, उसमें जो अमाउंट ऑफ ऑयल होगा ना, ये सॉइल से कितना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर आप सॉइल में कुछ एक ऐसा न्यूट्रिएंट डालो जिसमें ज्यादा सल्फर है, तो वो क्या करेगा कि क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द मस्टर्ड को इंक्रीज कर देगा. क्लियर. नेक्स्ट. When NO salt is added to the water, bubbles are formed due to. NO salt जब हम डालते हैं तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये बबल के फॉर्मेशन के पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्लियर. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग इनो सॉल्ट में मिक्स करते हैं तो ये बबल्स का फॉर्मेशन करता है. एक और छोटी सी चीज बताता हूं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको अगर आप लाइम वाटर में ऐड करो तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है. बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड करेंगे कि लाइम वाटर हमारा मिल्की टर्न हो जाए. क्लियर. अगला क्वेश्चन देखो. द वाइन मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्प्राउटेड सीड्स ऑफ बार्ली इज कॉल्ड. जो बार्ली में ऐसे ऐसे करके जब हम उसको भिगोते हैं तो वहां पे कुछ उग जाते हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है. जब हम उनको फर्मेंट करते हैं तो एक वाइन बनती है. उस वाइन का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है. ठीक है, उस वाइन को हम लोग बियर कहते हैं. दैट वाइन इज बियर. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है. तो मोस्ट ऑफ द बियर इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ बार्ली. इसीलिए हम लोग उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं बार्ली लिक्वर, बार्ली लिकर. ओके. अगला आइए. द इंक यूज्ड इन प्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. आपने देखा होगा प्रिंटर्स में टोनर होता है, एक तो वहां पे लिक्विड इंक होती है और एक वहां पे सॉलिड इंक होती है. तो जो हम इंक यूज करते हैं वो इनमें से किस चीज का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो दैट इज मेड अप ऑफ मीथेन. थोड़ा मीथेन के बारे में जानते हैं. मीथेन इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस, जो कि हमको मार्शी एरियाज में मिलता है. यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जमा होता है उस एरिया में मिलता है. तो इसका हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्लैक पेंट, टायर्स, इंक. ठीक है. उसके बाद कार्बन स्टिक. एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करोगे तो हमको इससे कार्बन ब्लैक मिलेगा. एंड दैट कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग. ठीक है. तो जो उसका बेस कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है दैट इज मीथेन. क्लियर. आगे बढ़िए. इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग. इथाइल अल्कोहल मतलब
C2H5OH। अगर हम इनमें से कोई एक मिक्स करेंगे तो वो फिर पीने लायक नहीं बचता है। पूछ रहा है ये इनमें से क्या है, तो बेसिकली इफ यू मिक्स द इथाइल अल्कोहल विथ मिथेनॉल एंड पाइरिडीन, it becomes poison and the person who drink dies. Got the point? चलिए